इसलिए हम लोग राम जी का आदेश में चलते हैं। इसलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के यहाँ पे भाई भाई होकर के चलते हैं और इसको जल्द से जल्द हम लोग बाइकआउट करके इजराइल को दिखा देंगे। चैलेंज करता हूँ, ये बंगाल वासी पूरे इजराइल तक आवाज जाना चाहिए। भैया मेडिया इजराइल गए हैं, वो गाजा नहीं गए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ दलाली करने के लिए इजराइल गए हैं और वो वहां जाकर के दलाली कर रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल में जो है हमला गाजा कर रहा है। आज पूरे दुनिया ने देखा और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज कहा कि गाजा में जो हुआ वो गलत हुआ। और हमारे धर्म और हमारा राम जी हमें सिखाते हैं, जो असहायता है उनके साथ खड़ा हो, उन्हें सपोर्ट करे, उनके साथ रहे। हमारा धर्म हमें नहीं सिखाता है किसी को मारो, किसी को काटो। अरे इजराइल हमेशा झूठ बात बोलता है, हमेशा गलत बात बोलता है। अगर उसने हमला नहीं किया तो उसके चीफ कमांडर ने ये क्यों कहा कि उन्हें पूरे गाजा को मिटा देना चाहिए? फलस्तीन का कसूर क्या था? बस एक कसूर था उनका कि वो जब हिटलर काट रहा था यहूदियों को, हिटलर मार रहा था यहूदियों को, एक ज्यूस के लोग को रास्ता में कत्लेआम किया जा रहा था। हमने किताबों में पढ़ा है, हमने आज जो गूगल जो है, क्योंकि गूगल भी इजराइल का है, उनके अपने गूगल में लिखा हुआ है कि भैया जिस तरह से हमें हिटलर काट रहे थे, हमें फलस्तीनियों ने जगह दिया, फलस्तीनी ने हमें रहने का जगह दिया। और आज क्या हो रहा है, जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं। आज इजराइल का वही हाल है। ये हम हिंदू मुस्लिम नहीं देखते, जहां गलत होता है वहां हम हिंदू भाई लोग एक साथ होकर के चैलेंज करते हैं इजराइल को कि ये सब जितने प्रोडक्ट देख रहे हैं आप लोग सबको बाइकआउट करेंगे हमारे भाई लोग सब मिलके। ये प्रोडक्ट बिक्री होगा तभी उन लोग को वो फंडिंग जाएगी, तभी वो लोग सामान खरीदेंगे, तभी वो लोग हमला करेंगे। अगर हम लोग ये सब को आज बॉयकॉट कर दे तो इजराइल कटोरा लेकर भीख मांगेगा। इजराइल के सब लोग कटोरा लेकर भीख मांगेंगे। उनके पास गोली का चड्डी पहनने का पैसा नहीं होगा अगर हम लोग ये सब बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिए तो। वो कह रहे हैं गाजा को उड़ा दो और एक तरफ उनका प्रेसिडेंट कह रहा है कि हमने ये अटैक नहीं किया, हमने गाजा में अटैक नहीं किया। ये दोगला राजनीति, ये दोगला चेहरा, ये भी एक वर्ल्ड की उनकी गंदी राजनीति है। हमने अपनी जमीन को दिया इजराइलियों को रहने के लिए और उस वक्त दिया जिस वक्त हिटलर उनका गला काट रहा था। यहाँ धर्म और जाति का कोई बात नहीं है, यहाँ बात है सिर्फ इंसानियत का। इंसानियत आज मर रहा है, इंसान के ऊपर में जुल्म हो रहा है और इंसानी जुल्म कर रहा है। ये सब चीज नहीं होना चाहिए फिलिस्तीन के साथ में। जो भी फिलिस्तीन के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। यहाँ पर जो भी हो रहा है वो सारा का सारा गलत हो रहा है। हम लोग इंसान है, इंसान, चाहे वो फलस्तीन के लोग मर रहे हो, चाहे वो इजराइल के लोग मर रहे हो, मर तो रहा इंसान है और यहाँ पर हार भी रहा इंसान है। देखिए इजराइल जो है वो किराएदार है, वो और अपने आप को मालिक बनाने की कोशिश कर रहा है, बस यही झगड़ा है। भैया वो लोग गलत है, आप इंसान हैं, आप भी तो इंसान है। जब आपके ऊपर अगर ऐसा पड़ता तो आपको कैसा लगता है? तो सीधी सी बात है, जब अपने ऊपर दर्द आती है ना तभी पता चलता है। तो अभी तो अपने ऊपर दर्द नहीं है तो उन लोगों को कहाँ से पता चलेगा कि किसका दर्द कैसा है? वो जो गाजा में जिसके ऊपर हो रहा है उनको ना पता है कि कैसा दर्द हो रहा है। भाई देश का गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है कि हमारे हिंदू भाई हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बल्कि ये दिखा रहा है कि गाजा में रहने वाले लोग हैं वो मुसलमान हैं, मरने वाले लोग जो हैं मुसलमान हैं, फलस्तीन में मरने वाला लोग मुसलमान हैं। अरे मेरे भाई वो सिर्फ मुसलमान नहीं, वो इंसान है, इंसान है, इंसान है। तो मैं वो हिंदू भाई को पता नहीं होंगे शायद, जो ये गाजा है एक टाइम में इजराइलियों को बसने का, जब इजराइल को ऊपर काटा जाता था, मारा जाता था, तो यही गाजा थे जिन्होंने उनको बसाया, खाना दिया, कपड़ा दिया, रहने का जगह दिया। और आज यही इजराइल ने गाजा के ऊपर जुल्म कर रहा है। अरे भाइयों, आप लोग थोड़ा इतिहास को देख लो, ना किसी के सुनने और कहने पे ना जाओ। गोदी मीडिया नया धंधा शुरू कर दिया है। इजराइल में जाकर के कहता है कि यहाँ का एक बच्चे के ऊपर अभी अभी हमला हुआ, वो बच्चा बेचारा लॉलीपॉप खा रहा था, उसको बोल रहा है आपके ऊपर हमला कब हुआ? ये पीछे खड़ा है, हमला हुआ। वो सामने में आया, अपने जबान में कुछ बोल के गया, इजरायली वक्स में कुछ बोल के गया। गोदी मीडिया उसको दिखा रहा था कि बच्चे ने कहा कि वो बहुत डरा हुआ है। आप जैसे सच दिखाने वाला मीडिया का चैनल वो कहते हैं वो बच्चा कह रहा था कि यहाँ कभी कुछ नहीं हुआ, हम लॉलीपॉप खा रहे हैं और लॉलीपॉप ही खाना था, मगर देश का गोदी मीडिया उसको गोली खिला रहा है। शर्म आता है, मुझे शर्म आता है ऐसे गोदी मीडिया के ऊपर। तुम्हारे माँ ने तुम्हें दूध पिलाया है। अगर तुम सच्चे देशवासी हो
तो कम से कम जाके गाजा के अस्पताल का भैया मुआयना करो, वहां का न्यूज बनाओ और पूरे दुनिया को दिखाओ, पूरे भारत को दिखाओ। क्यों झूठ दिखाते हो? सिर्फ टीआरपी पाने के लिए? मोदी जी खुश हो जाएंगे, शाबाशी देंगे, इनाम देंगे। धिक्कार है मुझे ऐसे देश के मीडिया के ऊपर। इस्राइल तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इस्राइल तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इस्राइल तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इस्राइल तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। फिलिस्तीन को आजाद करो, आजाद करो, आजाद करो। फिलिस्तीन को आजाद करो, आजाद करो, आजाद करो। इंडिया स्टैंड विद गाजा, इंडिया स्टैंड विद गाजा, इंडिया स्टैंड विद गाजा, इंडिया स्टैंड विद गाजा। कुछ घंटे पहले गाजा के एक हॉस्पिटल में बहुत ही भयानक हमला हुआ है, जिसमें हॉस्पिटल में रहने वाले डॉक्टर से लेकर मरीज तक सब मर गए। इसके बारे में क्या कहेंगे? जुल्म की इंतहा हो गई है पूरे देश में। आज हम लोग पूरे भारत में हर जगह जगह पर तमाम धर्मों के लोग एक साथ होकर के गाजा के लिए एक ही बात कर रहे हैं। हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, हमारा हिंदू भाई भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि जुल्म को खत्म किया जाए। इजराइल का जो हमला लगातार गाजा के ऊपर हो रहा है, गाजा के मजलूमों के ऊपर हो रहा है, इसके लिए हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ऐसी ताकतों को खत्म कर दिया जाए जो मजलूम के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, मजदूर को मार रहे हैं, मजलूम के ऊपर जो हर वक्त मिसाइल दाग रहे हैं। और आज एक शर्मनाक हादसा हुआ। आज एक हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया, एक ऐसे अस्पताल को निशाना बनाया गया जिसमें हजारों हजार पेशेंट थे। सारे हजारों हजार पेशेंट को मार दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। मगर देश का गोदी मीडिया ना उसको दिखा रहा है, ना वर्ल्ड का कोई मीडिया दिखा रहा है। क्यों? क्यों मेरे भाई? कहाँ गए वो मीडिया? मीडिया तो इजराइल गए हुए हैं भैया। मीडिया इजराइल गए हैं, वो गाजा नहीं गए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ दलाली करने के लिए इजराइल गए हैं और वो वहां जाकर के दलाली कर रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल में जो है हमला गाजा कर रहा है। आज पूरे दुनिया ने देखा और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज कहा कि गाजा में जो हुआ वो गलत हुआ। कि अब हमारे देश के गोदी मीडिया को नजर नहीं आता या सुनाई नहीं जाता मोदी जी का बात। आज मोदी जी ने कहा है कि गाजा में जो हुआ गलत हुआ। हम गाजा के हर एक पीड़ित के साथ खड़े हैं। आज जो गाजा में हुआ, 1000 से ज्यादा लोग गाजा में आज मारे गए। तो एक क्यों? ट्वीट से मसला हल हो जाएगा भैया। मसला हल हो ना हो, कम से कम उनका मुंह से ये आवाज तो आया, उनको भी दिल में जरा सा तो ये आया कि जिस तरह से अरब देश उनको घेर रहा था, आज मोदी ने सफाई पेश करने के लिए मोदी जी ने अपनी बातों को रखा। आज पूरा विश्व देख लिया, आज अमेरिका देख लिया। जो अमेरिका कह रहा था कि हम आई स्टैंड विथ इजराइल, वो भी आज कह रहा है कि आज जो हुआ वो गलत हुआ है, एक दुखद हुआ है। आज जो बाइडेन का बयान आया कि मैं अपना जो यात्रा है वो रद्द कर रहा हूं, मैं इजराइल नहीं जाऊंगा। और आज जो हुआ वो गलत हुआ, मगर शायद ये इजराइल की तरफ से नहीं हुआ। हाँ, ये भी बात कहा है। माने एक तरफ आप बोल भी रहे हैं, दूसरे तरफ उसे बचा भी रहे हैं। एक तरफ जुल्म करने वाले लोगों को आप पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनके लिए सफाई पेश कर रहे हैं। मेरे भाई, ये जुल्म का इंतहा, क्योंकि पूरा दुनिया देख रहा है जिस तरह से फलस्तीन के ऊपर कंटिन्यू फलस्तीन के लोगों को मारा जा रहा है। फलस्तीन का कसूर क्या था? बस एक कसूर था उनका कि वो जब हिटलर काट रहा था यहूदियों को, हिटलर मार रहा था यहूदियों को, एक ज्यूस के लोग को रास्ता में कत्लेआम किया जा रहा था। हमने किताबों में पढ़ा है, हमने आज जो गूगल जो है, क्योंकि गूगल भी इजराइल का है, उनके अपने गूगल में लिखा हुआ है कि भैया जिस तरह से हमें हिटलर काट रहे थे, हमें फलस्तीनियों ने जगह दिया, फलस्तीनी ने हमें रहने का जगह दिया। और आज क्या हो रहा है? जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं। आज इजराइल का वही हाल है। मगर साहब, इजराइल और इजरायली प्रधानमंत्री और सेना की तरफ से कहना है कि ये हमला इजराइल की तरफ से नहीं था, ये हमास के आतंकवादियों ने जानबूझ के उसी तरफ डाइवर्ट करने की। मेरे भाई, ये तो मुझे लगता है, ये अगर हम छोटे छोटे बच्चे से पूछे तो बच्चा भी जवाब दे देगा कि इतना बड़ा हमला अगर गाजा के पक्ष में रहता, अगर गाजा के पास इतना पावर होता तो आज गाजा के ऊपर बम नहीं गिरता। गाजा खुद जवाब देता, लड़ाई करता ना। इसका मतलब क्या हुआ कि गाजा जो है लड़ाई करने के लिए नहीं खड़ा था, बल्कि गाजा एक ही बात कह रहा है, फलस्तीन एक ही बात कह रहा है कि भैया हमें अपनी आज़ादी दो, हम फलस्तीनी हैं, हमें आज़ादी दो, हमें आज़ादी दो, हमारा अपना राइट का, हमारे अपने ज़मीन का। आज आपको मालूम होगा जिस तरह से गाजा और फलस्तीन के पास एक बॉर्डर की तरह बना दिया गया है। ये क्या बॉर्डर है? ये बॉर्डर है बीच में इजराइल ने कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद कि अगर आपको
खाना खाना भी होगा तो इजराइल से पूछना होगा, आपको अपने घर का राशन भी खरीदना होगा तो इजराइल से पूछना होगा, अगर कोई बच्चा वहां जन्म लेता है तो इजराइल से आपको बर्थ सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अगर आपको ये बात झूठ लग रही हो तो आप गूगल में जाके सर्च कर ले, ये गूगल उन्हीं यहूदियों का है, उन्हीं इजराइलियों का है जो बैठ करके आज षड्यंत्र कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, षड्यंत्र कर रहे हैं तमाम ऐसे धर्मों के खिलाफ। सिर्फ और सिर्फ नफरत और जहर घुलने का काम इजराइल करते आया है, कर रहा है और आगे भी करेगा। मेजर जनरल ने, इजराइल के जो मेजर जनरल थे, उन्होंने कहा कि सिर्फ अस्पताल को नहीं पूरे गाजा को उड़ा देना चाहिए। कितना सहमत है इस स्टेटमेंट से? तो भैया सोच लीजिए, अभी आप ही का बात आप ही के ऊपर सच हो गया। एक तरफ उनका जो चीफ कमांडर है वो बोलते हैं, उनका जो चीफ जनरल है वो बोलते हैं कि गाजा को उड़ा देना चाहिए, दूसरे तरफ नेतन्याहू आके कहते हैं कि हमने कोई भी अटैक उनके ऊपर नहीं किया है। ये कौन सा इंसाफ है भैया? ये कौन सा सच्चाई है? ये कौन सा सफाई है? एक तरफ आपका, क्योंकि अगर जनरल मेजर कह रहा है तो वही तो सेना को लीड करेगा, वही तो फोर्स को लीड कर रहा है, वो कह रहा है गाजा को उड़ा दो, और एक तरफ उनका प्रेसिडेंट कह रहा है कि हमने ये अटैक नहीं किया, हमने गाजा में अटैक नहीं किया। ये दोगला राजनीति, ये दोगला चेहरा, ये भी एक वर्ल्ड की उनकी गंदी राजनीति है। आज यहूदी का यही काम है, यहूदी का यही काम है, जो उनको रहने को घर दे रहा है, खाने को कपड़ा दिया, आज उनको ही मार के भगाने मांग रहा है। इतिहास उठा करके हम देखेंगे तो जब फलस्तीन था, फलस्तीन की जो आबादी थी, मैं एक फोटो आपको दिखाना चाहता हूं। आज ही मैं गूगल में सर्च कर रहा था तो मुझे एक फोटो नजर आया, शायद मेरे बहुत से चैनल में आपके जो व्यूअर्स हैं जो फलस्तीनी लैंग्वेज को जानते होंगे तो शायद इसको समझ पाएंगे, या जो फलस्तीनी को नहीं भी जानते हैं, ये जो है उनके ऊपर मैं शेयर कर दूंगा। ये देखिए, मैं चाहता हूं इसे बड़ा करके दिखाएं। ये देखिए, ये एक एग्रीमेंट था, ये एक एग्रीमेंट का कॉपी एक फलस्तीनी हाथ में लिए हुए थे, और ये एग्रीमेंट का कॉपी था कि हमने अपनी जमीन को दिया है इजराइलियों को रहने के लिए। हमने अपनी जमीन को दिया इजराइलियों को रहने के लिए, और उस वक्त दिया जिस वक्त हिटलर उनका गला काट रहा था। हमने उस वक्त उनको जमीन दिया जिस वक्त वो प्लाइन होकर के हमारे एरिया में आए। आज हिंदुस्तान में अगर मान लीजिए कोई बाहर से आके यहाँ रहता है, किसी के ऊपर अत्याचार हुआ, किसी के ऊपर जुल्म हुआ, यहाँ रहता है, अगर यहाँ रहता है तो यहाँ की सरकार हो या हमारे देश के सेना हो, कोई भी अगर उसकी मदद कर रहे हैं तो क्या उनका ये फर्ज है कि एक तरफ हम उनको खाना दें और उसी थाली में वो छेद करें? नहीं मेरे भाई, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये जो लड़ाई है वो लड़ाई इसी की है, सच और झूठ की लड़ाई है, हक और बातिल की लड़ाई है, और ये लड़ाई गाजा के लोग लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा मस्जिद अक्सा के नाम पर जिस तरह से मस्जिद अक्सा के अंदर, मस्जिद अक्सा के बाहर में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे को मारा जा रहा था, काटा जा रहा था। क्या कसूर है उनका? उनका कसूर है कि किसी जमाने में जब ये लोग बाहर से आए, इनके पास रहने को घर नहीं था, खाने को रोटी नहीं था, पहनने को कपड़ा नहीं था, तो इसी फलस्तीनियों ने उनको जगह दिया, और आज ये चीज देखना पड़ रहा है। आप फलस्तीनियों की हिमायत में है, समर्थन में है, ये तो समझ आता है चूंकि आप एक मुसलमान हैं, लेकिन यहाँ पर तस्वीरों में मैं दिखाना चाहता हूँ कि माथे पे टीका लगाए हुए कुछ लोग जो है वो इजरायली प्रोडक्ट का बहिष्कार कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। और यहाँ पे ये भी कह रहे हैं माथे पे टीका लगाए कि इंडिया विद गाजा, यानी ये गाजा के साथ है और देश का काफ़ी एक हिस्सा जो है वो गाजा के अगेंस्ट में है और इजरायलियों का साथ दे रहा है। तो इनसे पूछेंगे, ये बड़ा अलग एक मंजर आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लगता है कि इंडिया विद गाजा जो गाजा पे जो आप देख रहे हैं, जो जुलूमी राज्यों का जो चल रहा है, ये हम सब पूरे भारतवर्ष में जितने भी हमारे हिंदू भाइयों हैं, चाहे वो तमाम हमारे बहनों, सभी ने आप कहीं ना कहीं मीडिया पे देखे होंगे, सभी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हमारा प्रोटेक्ट करने का मतलब यही है कि इजराइल जो कर रहे हैं वो बहुत ही गलत कर रहे हैं गाजा के ऊपर, और ऐसे गलत ना करे, क्योंकि हम सबसे पहले एक इंसान है और हमारा धर्म और हमारा राम जी हमें सिखाते हैं जो असहायता है उनके साथ खड़ा हो, उन्हें सहायता सपोर्ट करे, उनके साथ रहे। हमारा धर्म हमें नहीं सिखाता है किसी को मारो, किसी को काटो। अच्छा, ये जो गाजा के लिए सपोर्ट में है, और यहाँ पे जैसे तस्वीरों में मैं देख सकता हूँ कि कुछ लोग माथे पे टीका लगाए हुए इजरायली प्रोडक्ट का बहिष्कार करें, तो क्या लगता है कि बहिष्कार हो पाएगा? अगर हाँ, अच्छा, क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे? इसका जवाब तो हमारे सब हिंदू भाई मिल करके देंगे और एक साथ देंगे। हमारे ये आवाज़
पूरे बंगाल तक नहीं, वो इजराइल तक भी पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये चीज को हम लोग बाइकआउट करेंगे पूरा। मतलब असली सनातनी जो है अब तैयार हो गए हैं एकदम एकदम। राम जी का कहना था कि हम लोग राम जी का आदेश में चलते हैं, इसलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल करके यहाँ पे भाई भाई होकर के चलते हैं, और इसको जल्द से जल्द हम लोग बाइकआउट करके इजराइल को दिखा देंगे। चैलेंज करता हूँ, ये बंगाल वासी पूरे इजराइल तक आवाज जाना चाहिए। तो कुछ सनातनी हिंदू जो है, कथाकथित हिंदू कुछ संगठन वो जो है बहिष्कार कर सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल का, उन्हें क्या वो तो बददिमाग इंसान है, जो सपोर्ट कर रहे होंगे वो बददिमाग इंसान है। इसलिए हम उसे बददिमाग कह रहे हैं क्योंकि उसके भी घर में माँ बहन है, उसके भी घर में बहन बेटी है। अगर उसके घर पे अगर कोई ऐसा बात होता तब वो क्या उसको प्रोटेस्ट करता नहीं? उसको अगर सपोर्ट करता तो उसको अगर सपोर्ट करने का रीजन है तो वो बददिमाग है, वो बेइज्जत कर रहा है। उसको कोई दिमाग नहीं है कि हम कुछ उसके सपोर्ट में अगर कुछ कर रहे तो आज उसके ऊपर में हुआ तो कल मेरे भी माँ बहन के ऊपर हो सकता है। मुसलमानों के समर्थन में आप क्यों हैं? मुसलमानों के समर्थन में नहीं है, यहाँ पे गलत हो रहा है, गलत के समर्थन पे है। ये हम हिंदू मुस्लिम नहीं देखते, जहाँ गलत होता है वहाँ हम हिंदू भाई लोग एक साथ होकर के चैलेंज करते हैं इजराइल को कि ये सब जितने प्रोडक्ट देख रहे हैं आप लोग सबको बाइकआउट करेंगे हमारे भाई लोग सब मिल के। ठीक है। और क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस मामले में? हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि अगर जो भी फ़लस्तीन के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। यहाँ पर जो भी हो रहा है वो सारा का सारा गलत हो रहा है। हम लोग इंसान हैं, इंसान, चाहे वो फ़लस्तीन के लोग मर रहे हो चाहे वो इजराइल के लोग मर रहे हो, मर तो रहा इंसान है और यहाँ पर हार भी रहा इंसान है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शुभम कुमार है। मतलब आप भी मतलब सनातन धर्म जी, से हैं। जी। और भी कुछ माथे पे टीका लगाए हुए लोग हैं, उनसे भी जाने क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? देखिए, यहाँ धर्म और जाति का कोई बात नहीं है, यहाँ बात है सिर्फ इंसानियत का। इंसानियत आज मर रहा है, इंसान के ऊपर में जुल्म हो रहा है और इंसानी जुल्म कर रहा है। ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए फिलिस्तीन के साथ में। और ये मुद्दे को हम लोग ये प्रोटेस्ट के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि ये प्रोटेस्ट के माध्यम से हम लोग बात पहुंचे और पूरे देश को एक मैसेज जाए कि ये जुल्म किसी असहाय और किसी गरीबियों के साथ ना हो। अच्छा, एक और भाई है, उनसे मैं जानूंगा कि कुछ लोग जो है खुद को हिंदू कहते हैं और वो इजराइल का साथ भी दे रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज देंगे आप? भैया वो लोग गलत है, आप इंसान हैं, आप भी तो इंसान हैं। जब आपके ऊपर अगर ऐसा पड़ता तो आपको कैसा लगता? तो सीधी सी बात है, जब अपने ऊपर दर्द आती है ना तभी पता चलता है। तो अभी तो अपने ऊपर दर्द नहीं है तो उन लोगों को कहाँ से पता चलेगा कि किसका दर्द कैसा है? वो जो गाजा में जिसके ऊपर हो रहा है उनको ना पता है कि कैसा दर्द हो रहा है। तो आप सनातनी हो के फिलिस्तीन के समर्थन में? देखिए भैया, हम किसी के समर्थन में नहीं है, हम इंसान हैं, हम इंसान के समर्थन में। उन लोगों के ऊपर बहुत सारा जुल्म हो रहा है। देखिए आज ही आप देख सकते हैं एक हॉस्पिटल के अंदर अल क्या नाम है उनका, उसके ऊपर में वो उसके ऊपर में पड़ा, और जो सोचिए जो एडमिट भी होगा बेचारा वो भी जंग लड़ रहा होगा अपने ज़िंदगी के लिए, अगर उसके ऊपर पड़ा वो भी तो मर गया ना। तो फिर सब तो ऊपर वाला से एक ही दुआ करता है कि भैया हम एडमिट हैं, हम जल्दी से बच करके अपने घर जाए। तो वो भी लोग वही सोच रहे होंगे। अच्छा, क्या कहेंगे आप लोग? कोई कहना चाहता है इस बारे में आज का? जैसे कि आपने अभी कहा, वो भाई से पूछे कि कुछ हिंदू भाइयों है जिन्होंने सपोर्ट कर रहा है, तो मैं वो हिंदू भाई को पता नहीं होंगे शायद, जो ये गाजा है एक टाइम में इजराइलियों को बसने का, जब इजराइल को ऊपर काटा जाता था, मारा जाता था, तो यही गाजा थे जिन्होंने उनको बसाया, खाना दिया, कपड़ा दिया, रहने का जगह दिया, और आज यही इजराइल ने गाजा के ऊपर जुल्म कर रहा है। अरे भाइयों, आप लोग थोड़ा इतिहास को देख लो, ना किसी के सुनने और कहने पे ना जाओ, आप जरा सा पहले जान लो, सुन लो, गोदू मीडिया में ना जा। देखिए, इजराइल जो है वो किराएदार है, वो और अपने आप को मालिक बनाने की कोशिश कर रहा है, बस यही झगड़ा है। आज जिस प्रकार से हॉस्पिटल में हमला किया गया वो किसी भी देश की तरफ से ना कभी हुआ है ना कभी हुआ था। हमला कहीं भी हो, पर हमला अस्पताल में हुआ है, पर ये उनकी इंटेंशन थी कि लोगों को नुकसान पहुंचाना है, ये उनकी इंटेंशन थी, नहीं तो वो कहीं भी हमला कर सकते थे। लेकिन इजराइल कह रहा है कि उसने हमला नहीं किया। अरे इजराइल हमेशा झूठ बात बोलता है, हमेशा गलत बात बोलता है। अगर उसने हमला नहीं किया तो उसके चीफ कमांडर ने ये क्यों कहा कि उन्हें पूरे गाजा को मिटा देना चाहिए? उनका बयान क्यों आया?
क्या वो पूरे देश को, पूरे विश्व को मूर्ख समझते हैं? क्या वो हम लोग को बेवकूफ समझते हैं? एक जगह उनका कमांडर आकर कहता है पूरे गाजा को मिटा दो, और एक जगह उनके प्रधानमंत्री आकर कहते हैं नहीं हमें कुछ नहीं मालूम। ये तो मूर्ख बनाना हुआ भैया। जो बाइडेन भी कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि इजराइल ने ऐसा कुछ नहीं किया। देखिए, पूरी तमाम टीम एक तरफ है। याद रखिए, जो लोग हैं, देश विश्व हमेशा लोग से बनता है। जब लोग नहीं रहेंगे तो कोई भी देश का फायदा नहीं होगा, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो इजराइल हो। ये लोग इंसान को मार रहे हैं। इंसान को क्यों मारा जाएगा? ये प्रोडक्ट आप दिखाइए। मैं कहना चाहता हूँ, ये प्रोडक्ट बिक्री होगा तभी उन लोग को वो फंडिंग जाएगी, तभी वो लोग सामान खरीदेंगे, तभी वो लोग हमला करेंगे। अगर हम लोग ये सब को आज बॉयकॉट कर दे तो इजराइल कटोरा लेकर भीख मांगेगा। इजराइल के सब लोग कटोरा लेकर भीख मांगेंगे। उनके पास गोली का, चड्डी पहनने का पैसा नहीं होगा अगर हम लोग ये सब बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिए तो। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ हमारे देश के नौजवानों से, हमारे देश के स्टूडेंट से, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, उनके दिमाग में गोबर नहीं है, उनके दिमाग में शिक्षा है। शिक्षा जिसके पास होती है वो हमेशा अमन और चैन की बात करता है, वो कभी भी लड़ाई दंगे की बात नहीं करेगा। आप लोग ये सब को लेना बंद करिए। यकीन मानिए, इजराइल के एक एक बच्चा, एक एक लोग कटोरा लेकर भीख मांगेंगे। लोग तो फिलिस्तीन को आतंकवाद बता रहे हैं। वो लोग तो मुसलमानों को भी आतंकवाद बताते हैं, वो लोग तो हिंदुओं को भी आतंकवाद बताते हैं। वो लोग का काम होता है बस फेक प्रोपोगेंडा फैलाना और अपनी वाहवाही करने के लिए जो बोलना पड़े बोल दो, बस खाली कैमरा में हम चलना चाहिए, यही उनका इंटेंशन होता है। क्या 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 कहेंगे? एक मिनट आ रहे हैं आपके पास। क्या कहेंगे, क्योंकि आज जो अस्पताल में जो अटैक हुआ है सिर्फ मुसलमान नहीं थे उसमें, बल्कि दूसरे धर्म के भी लोग थे, कुछ डॉक्टर्स थे। देखिए, हमारा ये जो प्रोटेस्ट है, ये कोई सिर्फ मुसलमानों के प्रोटेस्ट में हम नहीं निकले हैं, बल्कि हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिन लोगों ने खाने के लिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने खाने के लिए कपड़ा दिया, जिन लोगों ने खाने के लिए सामान दिया, रहने को घर दिया, ऐसे लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। अगर हम आज खड़े नहीं हुए इनके साथ तो कल ये हमारे साथ भी होगा, और आज पूरा दुनिया खड़ा है उनके साथ। भाई, देश का गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है कि हमारे हिंदू भाई हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बल्कि ये दिखा रहा है कि गाजा में रहने वाले लोग हैं वो मुसलमान हैं, मरने वाले लोग जो हैं मुसलमान हैं, फलस्तीन में मरने वाला लोग मुसलमान हैं। अरे मेरे भाई, वो सिर्फ मुसलमान नहीं, वो इंसान है, इंसान है, इंसान है, और ये मौत इंसान की हो रही है। आपका अगर बाप का, मैं उनसे भी बोलना चाहता हूँ, जो लोग उछल कूद कर रहे हैं, छोटे छोटे गोदी मीडिया को लेकर के रास्ते में उतर के कह रहे हैं आई स्टैंड विद इजराइल, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं, आपका अगर घर में आपका अपना भाई अगर 100 स्क्वायर फीट जगह ले ले तो आप भैया मारने और काटने में उतर आते हैं, और अगर फलस्तीन ने तो भैया अपना जमीन दिया था रहने के लिए, और अब फलस्तीनों को भगाया जा रहा है, तो वो अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो आतंकवादी हो गए, वो आतंकवादी हो गए। अगर आज जो रहने के लिए आपको घर दे रहा है उसके ऊपर आंख दिखाना नहीं चाहिए। एक आखिरी सवाल, पश्चिम बंगाल की जमीन से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं मेरे तमाम देशवासियों को सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिस तरह से पूरा हिंदुस्तान एक गंगा जमनी तहजीब के साथ चलता है, पूरा हिंदुस्तान इंसानियत के बुनियाद पर चलता है, पूरा हिंदुस्तान भाईचारगी के बुनियाद पर चलता है। यहाँ पर तमाम धर्मों के लोग एक साथ होकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इजराइल तुम्हारा मुंह काला होगा, आज नहीं तो कल होगा, तुम्हारा मुंह काला होगा, तुम्हारा वही हसर होगा जो हस पहले था, तुम्हें रहने को घर नहीं था, खाने को रोटी नहीं थी, पहनने को कपड़ा नहीं था, यही फलस्तीन तुम्हें दिया था। फिर वो दिन आएगा फलस्तीन के पास ही जाकर के तुम्हें ये तमाम चीज मांगना पड़ेगा। और दूसरा चीज मैं ये भी कहना चाहता हूं, देश के गोदी मीडिया नया धंधा शुरू कर दिया है। इजराइल में जाकर के कहता है कि यहाँ का एक बच्चे के ऊपर अभी अभी हमला हुआ, वो बच्चा बेचारा लॉलीपॉप खा रहा था, एक इजरायली बच्चा था, मैंने देखा एक लॉलीपॉप खा रहा था, उसको बोल रहा है आपके ऊपर हमला कब हुआ, ये पीछे खड़ा है हमला हुआ, वो सामने में आया, अपने जबान में कुछ बोल के गया, इजरायली वक्स में कुछ बोल के गया, गोदी मीडिया उसको दिखा रहा था कि बच्चे ने कहा कि वो बहुत डरा हुआ है। बगल से एक हिंदुस्तानी हमारा दूसरा मीडिया, जो बेचारा मीडिया नहीं, आप जैसे सच दिखाने वाला मीडिया का चैनल,
वो कहते हैं वो बच्चा कह रहा था कि यहाँ कभी कुछ नहीं हुआ, हम लॉलीपॉप खा रहे हैं और लॉलीपॉप ही खाना था, मगर देश का गोदी मीडिया उसको गोली खिला रहा है। शर्म आता है मुझे, शर्म आता है ऐसे गोदी मीडिया के ऊपर। तुम्हारे माँ ने तुम्हें दूध पिलाया है। अगर तुम सच्चे देशवासी हो तो कम से कम जाके गाजा के अस्पताल का भैया मुआयना करो, वहां का न्यूज बनाओ और पूरे दुनिया को दिखाओ, पूरे भारत को दिखाओ कि किस तरह से गाजा में छोटे छोटे बच्चे मर करके एक साथ में 100 लाशें को दफन किया जा रहा है। वो दिखाओ मेरे भाई, क्यों झूठ दिखाते हो? सिर्फ टीआरपी पाने के लिए? मोदी जी खुश हो जाएंगे, शाबाशी देंगे, इनाम देंगे। धिक्कार है मुझे ऐसे देश के मीडिया के ऊपर जो मीडिया सच नहीं दिखाता।